नवम श्रेणी समस्त छात्र छात्री मानू सुंदरगढ़ जिलार ऑनलाइन वर्चुअल शिक्षादान कार्यक्रम को मु स्वागत करुच्ची। मु आशीष कुमार प्रधान सरकारी उच्च विद्यालय उज्जलपुर ठारे टीजीटी आर्ट शिक्षक भाव में कार्यरत अच्छी। आज आम तुम इतिहास बहिर एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग विषय अध्ययन करवा। प्रसंगटी होउछि विंश शताब्दी रे एशिया एवं आफ्रिका रे जातीयतावाद। यह प्रसंग विषय रे सविशेष ज्ञान अर्जन करने चलो आम स्मार्ट बोर्ड आड़ को अग्रसर हेबा। प्रिय छात्र छात्रीगण, आज ये शिक्षादान कार्यक्रम प्रसंग होउछि विंश शताब्दी रे एशिया एवं आफ्रिका रे जातीयतावाद आंदोलन एवं स्वाधीन राष्ट्र समूहर अभ्युदय। आज ये शिक्षादान कार्यक्रम रे प्रथमे आमे जानिबा यूरोपीय माने किपरि भाबरे एशिया एवं आफ्रिका रे उपनिवेश गुड़िक स्थापन करथिले एवं से उपनिवेश गुड़िक स्थापन करिवार उद्देश्य कोन रहितला। एहा परे परे आमे जानिबा एशिया रे मुक्ति आंदोलन विषय रे, चीन रे जातीयतावादी आंदोलन किपरि भाबरे मुंड टिकिथिला से विषय मध्ये ज्ञान अर्जन करिबा। एहा सहित कोरिया, वियतनाम, लाओस एवं काम्बोडिया रो मुक्ति आंदोलन विषय रे आज आमे पढिबा। एहा सहित आफ्रिका रे मुक्ति आंदोलन एवं दक्षिण आफ्रिका रे जो निंदनीय जघन्य वर्ण वैषम्य नीति रही तार विरोध में किपरि आंदोलन देखा जाइथिला से विषय में आज आम ज्ञान अर्जन करिबा। एई सब विषय वस्तु गुड़िक उपरे चलो आम पर्याय क्रमे आलोचना करिबा। पंचदश एवं षोडश शताब्दी रे, पंचदश अर्थात षोडश शताब्दी कहले आम 1400 रु 1600 मसीहा पर्यंत बुझिबा। पंचदश और षोडश शताब्दी रे जेतेबेले विभिन्न भौगोलिक आविष्कार होइथिला, नूतन अंचल गुड़िक नूतन भूखंड गुड़िक आविष्कार करा जाइथिला, सेही समय रे यूरोपीय देश माने एशिया एवं आफ्रिकार विभिन्न देश गुड़िक जाई सेमानंकर उपनिवेश स्थापन करिथिले। उपनिवेश विषय आमे पूर्वरु पढ़ीछे। उपनिवेश कहले आमे जानिथाउ जे उपनिवेश हेउची विदेशस्थ आवास। गोटिए देशर अधिवासी माने अन्य देश को जाई सेठारे बसति स्थापन जदि करंती ताहाकु सेमानंकर उपनिवेश बोली कुहा जाय थाए। यूरोपीय राष्ट्र माने विशेष करी हमर एशिया एवं आफ्रिका रे, यूरोपीय राष्ट्र माने एशिया एवं आफ्रिका रे सेमानंकर उपनिवेश गुड़िक स्थापन करिथिले। यूरोपीय माने एशिया एवं आफ्रिकार विभिन्न देश गुड़िक जो उपनिवेश स्थापन करिथिले सेई उपनिवेश स्थापन करिवार विभिन्न उद्देश्य रहितला। प्रथम उद्देश्य होची वाणिज्य तथा आर्थिक उन्नति। यूरोपीय राष्ट्र माने वाणिज्य तथा व्यवसाय करिबा पई एशिया एवं आफ्रिका रे उपनिवेश गुड़िक स्थापन करिथिले। से माने वाणिज्य एवं व्यवसाय करिबा फल रे से माने प्रचुर परिमाण रे अर्थ उपार्जन करिथिले, जा फल रे सेमानंकर आर्थिक विकास साधन होइथिला। वाणिज्य तथा आर्थिक उन्नति होची उपनिवेश स्थापनर गोटिए मुख्य उद्देश्य। परवर्ती उद्देश्य होची साम्राज्य विस्तार। यूरोपीय राष्ट्र माने साम्राज्य विस्तार करिबा पई मध्ये उपनिवेश गुड़िक स्थापन करिथिले। उपनिवेश गुड़िकरे जो दुर्बल एवं अनुन्नत शासन व्यवस्था रहिथिला से शासन व्यवस्थार लाभ उठाई यूरोपीय राष्ट्र माने सेठारे साम्राज्य विस्तार करिथिले एवं उपनिवेश गुड़िकर शासन व्यवस्था रे प्रत्यक्ष भाव रे अंशग्रहण करिथिले। तो साम्राज्य विस्तार होची उपनिवेश स्थापनर आ गोटे उद्देश्य। या सहित निज देशर धर्म प्रचार एवं संस्कृतिर प्रचार एवं प्रसार करिबा पई यूरोपीय माने उपनिवेश स्थापन करिथिले। जेपरि कि इंग्रेज माने जेतेबेले भारत रे शासन करुथिले से माने ख्रीष्ट धर्मर प्रचार एवं प्रसार करिबा पई विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करिथिले। तो यूरोपीय माने जे सब अंचल गुड़िक उपनिवेश स्थापन करिथिले सेही ठारे से माने उपनिवेश गुड़िकर अधिवासी माननकु विभिन्न प्रकार रे अन्याय एवं अत्याचार माध्यम रे शोषण करुथिले। से यूरोपीय राष्ट्र गुड़िक निजर स्वार्थ हासिल दिगरे अधिक आग्रही होइथिले एवं उपनिवेश गुड़िकर उन्नति बा उपनिवेश गुड़िकर विकास प्रति से माने कोनोसी दृष्टि देउ नथिले, जा फल रे उपनिवेशर अधिवासी माने तीव्र असंतोषर शिकार हेउथिले। सेमानंकर मन रे तीव्र असंतोष जात होइथिला एवं एहा सहित जेतेबेले प्रथम विश्व युद्ध चलीथिला सेही प्रथम विश्व युद्ध रे उपनिवेश गुड़िकर अधिवासी माने मित्र शक्ति पक्ष रे जोग देथिले। आमे जानिछे जे प्रथम विश्व युद्ध 1914 मसीह रे आरंभ होइतिला। ए प्रथम विश्व युद्ध दुई गोटी महाशक्ति मध्य रे होइतिला। गोटे होची केंद्र शक्ति आ गोटे होची मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति पक्षरो हमर इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया प्रभृति देश योगदान करथिले। ए मित्र शक्ति पक्ष रे यूरोपीय
जो उपनिवेश गुड़िक रही से उपनिवेश गुड़िकर अधिवासी माने एई मित्र शक्ति पक्षरे जोग देथिले सेमानकर विश्वास बा आशा थिला जदि मित्र शक्ति युद्ध रे विजय हासिल करिबो से उपनिवेश गुड़िको सेमाने मुक्त करि देबे सेमाने स्वाधीनता प्रदान करिवे। जदिओ प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हेला परे मित्र शक्ति विजय हासिल करिथिला तथापि एई यूरोपीय राष्ट्र माने उपनिवेश गुड़िको मुक्त करिबा पई कोनोसी पदक्षेप ग्रहण करि नथिले। युद्ध शेष हेबा परे उपनिवेशवाद जे उपनिवेश गुड़िकर अधिवासी माने निराश होइथिले एवं सेमानकर मनरे तीव्र असंतोष सृष्टि होइथिला जा फलरे सेई उपनिवेश गुड़िकरे अनेक गुड़े आंदोलन बा गण आंदोलन देखा जाइथिला। एई गण आंदोलन परवर्ती समय जातीय आंदोलन रे रूप नेइथिला एवं आफ्रिका एशिया एवं आफ्रिका रे एई उपनिवेश गुड़िक पई मुक्ति पई विभिन्न आंदोलन जारी होइथिला। वर्तमान देखिबा एशिया रे किपरि भावरे मुक्ति आंदोलन आरंभ होइथिला। 1921 मसीह रेजा खान नेतृत्व रे ईरान ठारे इंग्रेज शासन रो मुक्ति लाभ करी स्वाधीन लाभ कला। 1921 मसीह ईरान स्वाधीनता लाभ करिथिला तो सेही समय ईरान रे इंग्रेज माने शासन करुथिले आ ईरान को इंग्रेज मानकर कबल रो मुक्त करिबा पई जो महान व्यक्तिंकर अवदान रहिथिला से होइछंती रेजा खान अर्थात 1921 मसीह रेजा खान नेतृत्व रे ईरान स्वाधीनता लाभ करिथिला। एठारे मानचित्र तुमे ईरान को एठारे देखि पारुथिबो तो ए ईरान ठारे इंग्रेज माने शासन करुथिले आ 1921 मसीह रेजा खान नेतृत्व रे ईरान इंग्रेज मानकर कबल मुक्त होइथिला एवं स्वाधीनता लाभ करिथिला। वर्तमान हमें जानिबा अफगानिस्तान रे किबोली भाबरे मुक्ति आंदोलन आरंभ होइथिला। अफगानिस्तान रे किबोली भाबरे हमर मुक्ति आंदोलन आरंभ होइथिला। प्रथम विश्व युद्ध शेष हेबा पर्यंत अफगानिस्तान रे इंग्रेज माने शासन करुथिले तो प्रथम विश्व युद्ध समय रे अफगानिस्तान रे इंग्रेज मानकर शासन चलीथिला। तो 1919 मसीह इंग्रेज माने जेतेबेले अफगान रो राजा को हत्या करिथिले 1919 मसीह इंग्रेज माने कोन कले अफगान रो राजा को इंग्रेज माने हत्या करिथिले। तो एहा परे परे अफगान रो राजा सिंहासन रे राजा होइथिले अमानुल्लाह। इंग्रेज माने जेतेबेले अफगानिस्तान रो राजा को हत्या करिथिले 1919 मसीह सेतेबेले अफगान रो राजा सिंहासन रे बसिथिले अमानुल्लाह आ से अफगानिस्तान को स्वाधीन राष्ट्र भावे घोषणा करिथिले। अमानुल्लाह नेतृत्व रे अफगानिस्तान स्वाधीनता लाभ करिथिला एवं अफगानिस्तान रो एई स्वाधीनता लाभ को प्रथमे रूस एवं अन्यान्य देश मध्य स्वीकृति प्रदान करिथिले। वर्तमान देखिबा सीरिया रे किबोली भाबरे मुक्ति आंदोलन देखा देइथिला। अरब राष्ट्र सीरिया होउची गोटे अरबीय राष्ट्र। एई अरबीय राष्ट्र सीरिया रे फरासी माने शासन करुथिले। सीरिया रे किए शासन करुथिले ना फरासी माने शासन करुथिले एवं 1946 मसीह सीरिया फरासी शासन कबल मुक्त होइकी स्वाधीनता लाभ करिथिला। सीरिया स्वाधीनता लाभ करिथिला केबे ना 1946 मसीह सीरिया एठी देखुतलो मानचित्र रे एठी होची सीरिया एशिया रो हमर पश्चिम भाग रे रहिछि सीरिया। तो एई सीरिया रे फरासी माने शासन करुथिले एवं 1946 मसीह सीरिया फरासी शासन कबल मुक्त होइकी स्वाधीनता लाभ करिथिला। वर्तमान जानिबा तुर्की किबोली भाबरे स्वाधीनता लाभ करिथिला। रूस रो सहयोग रे मुस्तफा कमाल पाशा नेतृत्व रे तुर्की स्वाधीनता लाभ करिथिला। तुर्की रो स्वाधीनता लाभ करिवा पे जो व्यक्तिंकर मुख्य भूमिका रहिथिला से होचंती मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा नेतृत्व रे एवं रूस रो सहाय्य रे तुर्की स्वाधीनता लाभ करिथिला। सेतेबेले तुर्की रे मित्र शक्ति माने शासन करुथिले। तुर्की को मित्र शक्ति माने निज अधीन रे रखिथिले एवं मुस्तफा कमाल पाशा नेतृत्व रे से मित्र शक्ति मानकर सामरिक बाहिनी को से परास्त करिथिले एवं एथि पई रूस मुस्तफा कमाल पाशा को सहाय्य करिथिला। मुस्तफा कमाल पाशा रूस रो सहाय्य रे मित्र शक्ति विरोध रे लड़ाई करी तुर्की को स्वाधीनता प्रदान करिथिले। जेतेबेले तुर्की जेतेबेले स्वाधीनता लाभ करिथिला सेठारे साधारणतंत्र शासन प्रतिष्ठा होइथिला। तुर्की जेतेबेले स्वाधीनता पाइथिला सेठारे साधारणतंत्र प्रतिष्ठा होइथिला। ठीक सेही परि इंडोनेशिया रे मुक्ति आंदोलन आरंभ होइथिला एवं एहार नेतृत्व नेथिले सुकर्णो। इंडोनेशिया रे जो मुक्ति आंदोलन आरंभ होइथिला एहार नेतृत्व नेथिले सुकर्णो। सुकर्णोंको नेतृत्व रे 1949 नवेम्बर 2 तारिख रे इंडोनेशिया रु डच शासन रो मुक्त हैला।
इंडोनेशिया रे डच माने शासन करुथिले। तो एई इंडोनेशिया रु डच मानकर शासन को विलोप करिबा पई सुकर्णंकर प्रमुख भूमिका रहिथिला। तांकरी नेतृत्व रे 1949 नवेम्बर 2 तारिख दिन इंडोनेशिया डच शासन कबलरु मुक्त होइथिला। एठारे आमे देखि पारुथबा जे रेजा खान को नेतृत्व रे ईरान स्वाधीनता लाभ करिथिला। मुस्तफा कमाल पाशा को नेतृत्व रे हमर तुर्की स्वाधीन होइथिला एवं सुकर्णंक नेतृत्व रे इंडोनेशिया रु डच शासन रो विलोप घटिथिला। वर्तमान आमे हम देश भारत रो स्वाधीनता विषय रे आलोचना करिबा। हमर देश भारत वर्ष महात्मा गांधी नेतृत्व रे हमर 1947 मसीहा अगस्त 15 तारिख दिन भारत इंग्रेज शासन रु मुक्त होइकी स्वाधीनता लाभ करिथिला। भारत स्वाधीनता लाभ करिथिला केबे ना 1947 अगस्त 15 तारिख दिन। भारत को स्वाधीनता प्रदान करबा पई जो महान नेतांकर प्रमुख योगदान रहिथिला से होचंती महात्मा गांधी। महात्मा गांधींकर नेतृत्व रे इंग्रेज शासन विरोध रे विभिन्न आंदोलन रो सूत्रपात होइथिला, जेपरि कि असहयोग आंदोलन, आईन अमान्य आंदोलन एवं भारत छाड़ आंदोलन। एही आंदोलन माध्यम रे महात्मा गांधी इंग्रेज शासन रो मूल दुआ को दोहराई देथिले, जार फलस्वरूप 1947 मसीहा अगस्त 15 तारिख दिन भारत स्वाधीनता लाभ करिथिला। भारत जदियो स्वाधीनता लाभ करिथिला, महात्मा गांधी जो अखंड भारतर स्वप्न देखिथिले ताहा सेही स्वप्न पूर्ण होई पारि नथिला। भारत स्वाधीनता लाभ करिवा सहित यह दुईटी देश रे विभाजित होइथिला, जेपरि कि भारत एवं पाकिस्तान। यह परे परे 1957 अगस्त 15 तारिख दिन 1957 अगस्त 31 तारिख दिन मालय ब्रिटिश शासन रो मुक्त होइकी स्वाधीनता लाभ करिथिला। मालय अर्थ हमर मालेशिया को मालय बोली कहा जाउथिला। ए मालेशिया 1957 मसीहा अगस्त 31 तारिख दिन स्वाधीनता लाभ करिथिला। यह पूर्वरु मालेशिया रे ब्रिटिश माने शासन करुथिले। मालेशिया रे जो इंग्रेज माने शासन करुथिले से इंग्रेज शासन रो पतन घटिथिला 1957 मसीहा अगस्त 31 तारिख दिन। वर्तमान में ब्रह्मदेश रो स्वाधीनता विषय रे आलोचना करिबा। 1948 जनवरी 4 तारिख दिन ऑंग सान को नेतृत्व रे ब्रिटिश साम्राज्य कबलरु ब्रह्मदेश स्वाधीन होइथिला। ब्रह्मदेश को स्वाधीनता प्रदान करिबा पई जो महान व्यक्तिंकर अवदान बा योगदान रहिथिला से होचंती ऑंग सान। तांकर नेतृत्व रे बंगदेश ब्रिटिश साम्राज्य कबलरु मुक्त होइथिला एवं ब्रह्मदेश 1948 मसीहा जनवरी 4 तारिख रे स्वाधीनता प्राप्त होइथिला। एठारे मने रखिबा ब्रह्मदेश स्वाधीनता लाभ करिथिला 1948 मसीहा जनवरी 4 तारिख रे। हमर पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका, एठारे तुमे श्रीलंका देश को देखि पारुथिबो। भारतर दक्षिण भाग रे श्रीलंका देशटी अवस्थित। एई श्रीलंका देशटी 1948 फेब्रुआरी 4 तारिख रे ब्रिटिश कबलरु स्वाधीन हैला। श्रीलंका रे ब्रिटिश माने अर्थात इंग्रेज माने शासन करुथिले एवं श्रीलंका रो इंग्रेज शासन रो पतन होइथिला केबे ना 1948 मसीहा फेब्रुआरी 4 तारिख दिन श्रीलंका रो इंग्रेज शासन रो लोप होइथिला एवं श्रीलंका स्वाधीनता लाभ करिथिला। ठीक सेही परे 1959 मसीहा रे सिंगापुर ब्रिटिश शासन कबलरु मुक्त हेकी स्वाधीनता लाभ करिथिला। सिंगापुर केबे स्वाधीन होइथिला ना 1959 मसीहा रे ब्रिटिश मानकर कबलरु मुक्त हेकी सिंगापुर स्वाधीन होइथिला। एवं फिलिपाइन्स द्वीप जापान कबलरु मुक्त करी स्वाधीनता प्रदान करिबारे जो महान देशर योगदान थिला से होचंती युक्तराष्ट्र अमेरिका। युक्तराष्ट्र अमेरिकार नेतृत्व रे फिलिपाइन्स द्वीपपुंज जापान कबलरु मुक्त हेकी स्वाधीनता लाभ करिथिला। एठी देखितबो एठी होची फिलिपाइन्स द्वीप। ए फिलिपाइन्स द्वीप रे जापान निजर अधिकार साब्यस्त करिथिला एवं युक्तराष्ट्र अमेरिकार नेतृत्व द्वारा ए फिलिपाइन्स द्वीपपुंज को जापान कबलरु मुक्त करी स्वाधीनता प्रदान करा जाइथिला। वर्तमान आमे जानिबा चीन रे किबड़ी भाबरे जातीयतावादी आंदोलन मुंड टेकिथिला। चीन रे किबड़ी जातीयतावादी आंदोलन एक भयंकर रूप धारण करिथिला। प्रथम विश्व युद्ध परे चीन रे सन यात सेंग को नेतृत्व रे कुमिंगटांग दल सरकार गठन करिथिले। जेतेबेले प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होइथिला सेही समय रे चीन रे सन यात सेन सरकार गठन करिथिले एवं तांकर दलर ना हला कुमिंगटांग दल। सन यात सेंकर कुमिंगटांग दल चीन रे जातीय सरकार गठन करिथिला एवं
ଏହି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କୁମିଂଟାଙ୍ଗ ଦଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଚୀନର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳ। କୁମିଂଟାଙ୍ଗ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଚୀନରେ ଜାତୀୟ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଥିଲା ଚୀନର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ ୟାଟ୍ ସେନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କୁମିଂଟାଙ୍ଗ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସନ୍ ୟାଟ୍ ସେନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚୀନରେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ ୟାଟ୍ ସେନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚୀନରେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ ୟାଟ୍ ସେନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଚିଆଙ୍ଗ କାଇସେକ୍ ଜାତୀୟ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। जो चीन रे जो जातीय सरकार गठन कराइथिला तार नेतृत्व सन् याट सेनଙ୍କ ପରେ ନେଇଥିଲେ ଚିଆଙ୍ଗ କାଇସେକ୍। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗଙ୍କ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ। ମନେ ରଖିବ, ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ଏବଂ କୁମିଂଟାଙ୍ଗ ଦଳର ସେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଚିଆଙ୍ଗ କାଇସେକ୍। ଉଭୟ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳ ଏବଂ କୁମିଂଟାଙ୍ଗ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଲା, ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଚୀନରେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଚୀନରେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା, ଜାପାନ ଠାରୁ ଚୀନ ବାରମ୍ବାର ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଚିଙ୍ଗ କାଇସେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସରକାର ଚୀନରେ ରହିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଜାପାନ ଠାରୁ ଚୀନ ବାରମ୍ବାର ପରାଜୟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଚୀନର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳ ଏବଂ କୁମିଂଟାଙ୍ଗ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ ଚୀନରେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ 1949 ଅକ୍ଟୋବର 1 ରେ ଚୀନରେ ଲୋକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯେଉଁ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗଙ୍କର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳର ଯେଉଁ ମହାନ ନେତା ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେହି ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳ ଚୀନର ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1949 ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ଚୀନରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହା ସହିତ କୁମିଂଟାଙ୍ଗ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଚିଆଙ୍ଗ କାଇସେକ୍ ଫର୍ମୋଜା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଙ୍କୁ ଭୟରେ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ସହଯୋଗରେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ତାଇୱାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଲା, ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଚୀନରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଚୀନରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଚିଆଙ୍ଗ କାଇସେକ୍ କଣ କଲେ, ଫର୍ମୋଜା ଦ୍ୱୀପକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଠାରେ ତାଇୱାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ଚୀନରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋରିଆର ମୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ଜାପାନ କବଳରୁ କୋରିଆ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ କୋରିଆରେ ଜାପାନ ଶାସନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ଜାପାନ କବଳରୁ କୋରିଆ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କୋରିଆକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। ତ এই ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ସୀମା ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ସୀମା ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ବାତାବରଣ ସେଠି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। 1950 ଜୁନ 25 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। 1950 ଜୁନ 25 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଏହା ପରେ ପରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ପରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ 1954 ମସିହାରେ ଜେନେଭା ସମ୍ମିଳନୀରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ୍ତ ରେଖାକୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସୀମାରେଖା ରୂପେ ନିରୂପଣ କରାଗଲା। ଜେନେଭା ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଉଟାକି 1954 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ଜେନେଭା ସମ୍ମିଳନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ୍ତ ରେଖାକୁ
এই 38 ডিগ্রি আমার যে সমান্তর রেখা রয়েছে এহাকু উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সীমা রেখা রূপে পরিগণিত করা যাইছিলা। এই 38 ডিগ্রি সমান্তর রেখা হচ্ছে উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সীমা রেখা। এই 38 ডিগ্রি সমান্তর রেখার গোটিয়ে পার্শ্বরে নর্থ কোরিয়া রয়েছে এবং অন্য পটরে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। এই 38 ডিগ্রি সমান্তর রেখাকু উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সীমা রেখা বলে কুহা যাইଥାଏ। ঠিক সেইপরি ভিয়েতনাম সাম্যবাদী আদর্শরে অনুপ্রাণিত হয়ে হোমি চিন ভিয়েতমিন নামক গণবাহিনী গঠন করেছিলেন, যার ফলস্বরূপ এই ভিয়েতনাম মিন গণবাহিনী দ্বারা ফরাসি শাসন বিরোধে আন্দোলন করে হোমি চিন জয়যুক্ত হয়েছিল এবং 1954 মସିହାରେ জেনেভা সম্মেলনে ভিয়েতনাম দুই ভাগ ভাবে বিভক্ত হয়েছিল। গোটে হচ্ছে উত্তর ভিয়েতনাম আর গোটে হচ্ছে দক্ষিণ ভিয়েতনাম। তো ভিয়েতনাম কু স্বাধীনতা প্রদান করা जो महान नेतांकर अवदान रही से होती होमी चीन। होमी चीन को नेतृत्व रे ভিয়েতনাম রে ভিয়েতমিন নামক গোটিয়ে গণবাহিনীটিয়ে গঠন করাইছিলা। হোমি চীন গোটিয়ে গণবাহিনী গঠন করেছিল যাহার না হচ্ছে ভিয়েতমিন এবং এই গণবাহিনী ভিয়েতনাম রে প্রচলিত ফরাসি মানଙ୍କର जो শাসন রহিছিলা সেই শাসন বিরোধে আন্দোলন করিছিলা এবং জয়যুক্ত হইছিলা এবং পরিশেষরে 1954 মସିହାରେ কোন হলা জেনেভা সম্মেলନରେ ভিয়েতনাম কু দুই ভাগরে বিভক্ত করা যাইছিলা। গোটিয়ে হচ্ছে উত্তর ভিয়েতনাম আর গোটিয়ে হচ্ছে দক্ষিণ ভিয়েতনাম। ঠিক সেইপরি পাথেট লাও নামক গণবাহিনী মাধ্যমে 1954 মସିହାରେ ফরাসি শাসনরু লাওস মুক্ত হয়েছিল। 1954 মସିହାରେ ফরাসি মানଙ୍କର কবলରୁ লাওস ମଧ୍ୟ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। বর্তমান জানিবা কাম্বোডিয়ার মুক্তি আন্দোলন বিষয়ে। নারোদম সিহানুক নেতৃত্বে কাম্বোডিয়া ফরাসি শাসনରୁ মুক্ত হয়েছিল। কাম্বোডিয়ারে মধ্যে ফরাসি মানে শাসন করুଥିଲେ এবং নারোদম সিহানুক নেতৃত্বে কাম্বোডিয়া ফরাসি শাসনରୁ মুক্ত হইকি স্বাধীনতা লাভ করেছিল। আরব দেশ মানে আরব লীগ মাধ্যমে বিদেশ শাসনରୁ মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। তো যে আরবর দেশ মানে ଥିଲେ ସେମାନେ আরব লীগ মাধ্যমে বিদেশ শাসন কবলରୁ ସେମାନେ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। বর্তমান আমি জানিবা আফ্রিকারে কিপরি ভাবে মুক্তি আন্দোলন দেখা যাইছিলা এবং আফ্রিকীয় রাষ্ট্রগুড়িক কিপরি ভাবে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং জাতীয় জাগরণ দেখা দিয়েছিলা। আফ্রিকীয় জাতীয় কংগ্রেস দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়েছিলা। দক্ষিণ আফ্রিকার যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেখা দিয়েছিলা তার নেতৃত্ব নিয়েছিলা আফ্রিকীয় জাতীয় কংগ্রেস নামক গোটিয়ে রাজনৈতিক অনুষ্ঠান। আফ্রিকীয় জাতীয় কংগ্রেস দক্ষিণ আফ্রিকার যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেখা দিয়েছিলা তার নেতৃত্ব নিয়েছিলা। ইথিওপিয়া যাহাকু কি পূর্বরে আবিসিনিয়া বলি কুহা যাউছিলা, সেঠারে ইটালির আক্রমণকু দৃঢ় প্রতিরোধ করা যাইছিলা। জনসাধারণଙ୍କର বিরোধরে মুকাবিলা করি ন পারি সেমানে গোটিয়ে পরে গোটিয়ে উপনিবেশকু স্বাধীনতা প্রদান করিবা পই বাধ্য হইতিলে। ଏହା ସହିତ ଇଥିଓପିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଇଟାଲୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଇଥିଓପିଆ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିରୋଧର ମୁକାବିଲା କରି ନ ପାରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉପନିବେଶକୁ ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଜିପ୍ଟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଇଜିପ୍ଟ ଆମର আফ্রিকা মহাদেশে যে ইজিপ্ট দেশ রয়েছে সেই ইজিপ্ট দেশে 1952 মସିହାରେ রাজা ফারুক কু গাদিচ্যুত করে জেনারেল নাগুইব ইজিপ্টর শাসন ক্ষমতা হাতকু নেলে। তো ইজিপ্টরে জনে রাজা শাসন করিଥିଲେ 1952 মସିହାରେ। তো সেই রাজাঙ্কর না ଥିଲା ফারুক। তো ইংরেজ মানଙ୍କର দ্বারা ফারুক শাসন করুଥିଲେ ইজিপ্ট কু। তো 1952 মସିହାରେ ফারুক কু গাদিচ্যুত করাই জেনারেল নাগুইব ইজিপ্ট শাসন ক্ষমতাকু নিজ হাত মুঠাকু নেইଥିଲେ এবং 1954 রে কর্নেল গামাল আব্দুল নাসের ইজিপ্টরে নূতন সরকার গঠন করিଥିଲେ। 1954 মସିହାରେ ইজিপ্টরে গোটে নূতন সরকার গঠন করা যাইছিলা যাহার নেতৃত্ব নেইଥିଲେ কর্নেল গামাল আব্দুল নাসের। আব্দুল নাসেরଙ୍କ নেতৃত্বরে 1954 মସିହାରେ ଆମର ইজিপ্টরে গোটে নূতন সরকার গঠন করা যাইছিলা। ଏହା ସହିତ 1956 ମସିହାରେ ମରକ୍କୋ ଏବଂ ଟ୍ୟୁନିସିଆ ଫରାସୀ ଶାସନ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା।
ମରକ୍କୋ ଏବଂ ଟ୍ୟୁନିସିଆ ଏଠାରେ ଫରାସୀ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ମରକ୍କୋ ଏବଂ ଟ୍ୟୁନିସିଆ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଫରାସୀ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ 1956 ମସିହାରେ ଏହି ମରକ୍କୋ ଏବଂ ଟ୍ୟୁନିସିଆ ଫରାସୀ ଶାସନ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଲଜେରିଆରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। 1954 ମସିହାରେ ଆଲଜେରିଆ ଠାରେ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ସାମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇ 1962 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆଲଜେରିଆ ଫରାସୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଲଜେରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଫରାସୀ ମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲଜେରିଆରେ ଫରାସୀ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ 1962 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆଲଜେରିଆ ଫରାସୀ ଶାସନ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଲଜେରିଆକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ସାମୁଖ୍ୟ ଦଳ। ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ସାମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ 1962 ମସିହାରେ ଆଲଜେରିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଫରାସୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଫ୍ରାନ୍ସର ଜେନେରାଲ ଡି ଗଲ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଲଜେରିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଯେଉଁ ଡି ଗଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲଜେରିଆର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଘାନା କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର କ୍ୱାମେ ଏନ୍ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ 1957 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଗ କାଳରେ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଘାନା ରହିଛି ଏଠାରେ ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ। ତ ଡକ୍ଟର କ୍ୱାମେ ଏନ୍ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ 1957 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। এই ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଘାନା ଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ 1957 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର କ୍ୱାମେ ଏନ୍ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କ୍ୱାମେ ଏନ୍ କୁମାର। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ 1957 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଘାନା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନାମ ହେଉଛି ଘାନା। ଠିକ୍ ସେହିପରି 1958 ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ 1958 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଦିନ ଫରାସୀ ଶାସନାଧୀନ ଗିନି ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଗିନିରେ ସେହି ସମୟରେ ଫରାସୀ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଗିନି ରହିଛି। ଏହି ଗିନିରେ ଫରାସୀ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ 1958 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଗିନିରୁ ଫରାସୀ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଆଫ୍ରିକା ବର୍ଷ 1960 ମସିହାରେ ଆଫ୍ରିକାର 17ଟି ଦେଶ ଏକ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବର୍ଷ କୁହାଯାଏ। 1960 ମସିହାରେ ନା କଣ ହୋଇଥିଲା? ଆଫ୍ରିକାର 17ଟି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ 1960 ମସିହାକୁ ଆଫ୍ରିକା ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଫ୍ରିକା ବର୍ଷ 1960 ମସିହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି 17ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ମୋରିଟାନିଆ, ମାଲି, ନାଇଜର, ଚାଦ୍, ସେନେଗାଲ, ଅପର ଭୋଲ୍ଲା, ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ, ଟେଗୋ, ଦାହୋମେ, ନାଇଜେରିଆ, କାମେରୁନ, ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର, ଗୋବେନ, କଙ୍ଗୋ, ସୋମାଲିଆ, ମାଲାଗାସି, କଙ୍ଗୋ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର। ଏହି 17ଟି ଦେଶ 1960 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ 1960 ମସିହାକୁ ଆଫ୍ରିକା ବର୍ଷ ବୋଲି ନାମିତ କରାଯାଇଥାଏ। 1960 ମସିହାକୁ ଆଫ୍ରିକା ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। 1961 ରୁ 1966 ମଧ୍ୟରେ 10ଟି ରାଜ୍ୟ ଯେପରିକି ଗାମ୍ବିଆ, ଲିଏରାଓଲିନ୍, ରୁଆଣ୍ଡା, ଉଗାଣ୍ଡା, କେନିଆ, ତାଞ୍ଜାନିଆ, ମାଲାୱି, ଜାମ୍ବିଆ, ବୋନା, ଲେସୋଥା ଆଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେପରି 1961 ରୁ 1966 ମଧ୍ୟରେ 10ଟି ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋଜାମ୍ବିକ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୋଲା। ଏଠାରେ ଦେଖ ଏଠାରେ ରହିଛି ମୋଜାମ୍ବିକ, ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହିଛି ମୋଜାମ୍ବିକ ଏବଂ ଏଠାରେ ନାମ୍ବିବିଆ। 1975ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଉପନିବେଶ ମୋଜାମ୍ବିକ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୋଲା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ମୋଜାମ୍ବିକ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୋଲାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ 1975 ମସିହାରେ ଏହି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଙ୍ଗୋଲା ଏବଂ
मोजाम्बिक मुक्ति होइकी स्वाधीनता प्राप्त करिथिला। ठीक सेही परि 1980 मसीहारे दक्षिण रोडेशिया स्वाधीन होई जिम्बाब्वे नाम रे परिचित होइथिला। हमर एथिरे जो जिम्बाब्वे राष्ट्र रहिछि ए जिम्बाब्वे राष्ट्र रो अन्य नाम थिला दक्षिण रोडेशिया। 1980 मसीहारे दक्षिण रोडेशिया जेतेबेले स्वाधीनता लाभ कला एहा जिम्बाब्वे नाम रे नामित हला। दक्षिण रोडेशिया को कहा जाय जिम्बाब्वे। मन रखिबो जिम्बाब्वे काहा को कहा जाय ना दक्षिण रोडेशिया को जिम्बाब्वे कहा जाय थाए। ठीक सेही परे दक्षिण आफ्रिकार उपनिवेश भावे शासित दक्षिण पश्चिम आफ्रिका स्वापो नामक संगठन माध्यम रे गण आंदोलन चलाई 1990 मार्च 21 तारिख रे स्वाधीनता होई नाम्बिया नाम रे परिचित होइथिला। दक्षिण आफ्रिकार गोटे उपनिवेश थिला दक्षिण पश्चिम आफ्रिका एवं स्वापो नामक गोटे राजनीतिक अनुष्ठान स्वापो रो फुल फॉर्म होची साउथ ईस्ट अफ्रीकन पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन। ए संगठन माध्यम रे दक्षिण पश्चिम आफ्रिका रे गण आंदोलन आरंभ होइतिला जार फल स्वरूप 1990 मार्च 21 तारिख रे स्वाधीन होई ताहा नाम्बिया नाम रे परिचित होइतिला। जो दक्षिण पश्चिम आफ्रिका रहितिला ताहाको नाम्बिया बोली परवर्ती समय रे कुहा गला। वर्तमान आमे दक्षिण आफ्रिका रे जो निंदनीय वर्ण वैषम्य नीति रहितिला से विषय रे आलोचना करिबा। दक्षिण आफ्रिका शासन व्यवस्था औपनिवेशिक शासन व्यवस्था रो अधिक भयंकर एवं निंदनीय थिला। दक्षिण आफ्रिका रे जो शासन व्यवस्था रहितिला ताहा अधिक भयंकर निंदनीय एवं अत्याचार पूर्ण रहितिला कारण सेठारे वर्ण विद्वेष नीति प्रचलित रहितिला। वर्ण विद्वेष नीति कोन ना दक्षिण आफ्रिका रे बसवास करुथुवा संख्या लघु श्वेतांग माने संख्या गरिष्ठ कृष्णकाय माननकु शासन करुथिले एवं समाननकु घृणा चक्षुरे देखुथिले। तो दक्षिण आफ्रिका रे श्वेतांग माने शासन करुथिले एवं सेही श्वेतांग माने कृष्णांग माननक उपरे सेही श्वेतांग माने कृष्णकाय माननक उपरे अन्याय एवं अत्याचार करुथिले। श्वेतांग माने धारणा थिला जे कृष्णकाय माने शारीरिक एवं मानसिक भावरे समाने समाननक ठारू निकृष्ट एवं दुर्बल अटंती। संख्या लघु श्वेतांग माने भाबुथिले जे कृष्णकाय माने समाननक ठारू शारीरिक एवं मानसिक भावरे बहुत दुर्बल एवं निकृष्ट थिले। सेमाने निजको शासन करिवार दक्षता सेमाननकर नाही एणु सेठारे श्वेतांग माननकर शासन न्याय संगत बोली सेमाने भाबुथिले। तो सेठारे तीव्र वर्ण वैषम्य नीति प्रचलन थिला। एही वर्ण वैषम्य नीति कोन एही नीति जो कृष्णकाय माने देश शासन रे सक्रिय अंशग्रहण करि पारि नथिले। वर्ण वैषम्य नीति कहिले आमे कठोर जाति प्रथा बा अस्पृश्यता प्रथा को आमे बुझी थाउ। ए वर्ण वैषम्य नीति दक्षिण आफ्रिका रे प्रचलित थिला। ए वर्ण वैषम्य नीति जो कोन थिला कृष्णकाय माने अर्थात कला लोक माने तांकर देशर शासन रे सक्रिय अंशग्रहण करि पारु नथिले। श्वेतांग माननक पई जो शिक्षानुष्ठान क्लब डाक्तरखाना भोजनालय प्रभृति रहितिला सेठाकु कृष्णकाय माने जाई पारु नथिले। श्वेतांग माने अर्थात गोरा लोक माननक पई जो शिक्षानुष्ठान क्लब डाक्तरखाना भोजनालय प्रभृति रहितिला सेठाकु कृष्णकाय माने कला लोक माने प्रवेश करि पारु नथिले। एई नीति को बजाय रखिबा पई श्वेतांग सरकार बद्ध परिकल्प होइतिबा बेले कृष्णकाय माने एहा विरोध करिथिले। ए वर्ण वैषम्य नीति को विरोध करिथिले कृष्णकाय माने। एवं दक्षिण आफ्रिका रे जो तीव्र वर्ण वैषम्य नीति प्रचलित थिला ए वर्ण वैषम्य नीति विरोध रे जो महान नेता माने आंदोलन करी सफल होइतिले से माने हेले नेल्सन मंडेला एवं महात्मा गांधी। नेल्सन मंडेला एवं महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिका रे वर्ण वैषम्य नीति विरोध रे आंदोलन करी सेठारे मुक्ति पई उद्यम करी सफल होइतिले। कृष्णकाय माने आफ्रिकीय जातीय कांग्रेस नामक एक संगठन माध्यम रे आंदोलन चलाइतिले। तो जो कृष्णांग मानकर जो वर्ण वैषम्य नीति थिला सेही नीति विरोध रे कृष्णकाय माने आफ्रिकीय जातीय कांग्रेस नामक गोटे राजनीतिक अनुष्ठान माध्यम रे आंदोलन चलाइथिले। आफ्रिकीय जातीय कांग्रेस माध्यम रे तथा महात्मा गांधींकर नीति एवं आदर्श रे डेस्टमन लुथुली वाल्टर सिसुली नेल्सन मंडेला प्रभृति कृष्णकाय नेता मानक द्वारा वर्ण वैषम्यवाद विरोध रे तीव्र आंदोलन आरंभ होइतिला। महात्मा गांधी नेल्सन मंडेला प्रभृति नेतांकर उद्यम रे सेठारे वर्ण वैषम्य नीति विरोध रे तीव्र आंदोलन सेठारे मुंड टेकिथिला। आंतर्जातिक चाप एवं समालोचना द्वारा कृष्णकाय नेता नेल्सन मंडेला कारामुक्त होई 1994 मसीहा मे मास 10 तारिख रे दक्षिण आफ्रिकार प्रथम कृष्णकाय राष्ट्रपति होइथिले।
तो संयुक्त राष्ट्र मध्य ए वर्ण वैषम्य नीति को विरोध करिथिला। संयुक्त राष्ट्र जेतेबेले दक्षिण आफ्रिका रे प्रचलित वर्ण वैषम्य नीति को विरोध करिथिला एवं दक्षिण आफ्रिका विरोध रे अर्थनैतिक बासंद मध्य लागू करिथिला। अंतर्जातिक चाप एवं समालोचना फल रे सेठारे वर्ण वैषम्य नीति दूर होइथिला एवं प्रथम कृष्णकाय नेता नेल्सन मांडेले कारामुक्त होई से जेल रू मुक्त होइकि 1994 मसीहा मे मास 10 तारिख रे दक्षिण आफ्रिकार प्रथम कृष्णकाय राष्ट्रपति होइतिले। एठारे मने रखिबो दक्षिण आफ्रिकार प्रथम कृष्णकाय राष्ट्रपति हेउछंती नेल्सन मांडेला। से 1994 मे 10 तारिख रे आफ्रिकार प्रथम कृष्णकाय राष्ट्रपति होइतिले एवं स्वेच्छाचारी श्वेतांग मानक शासन बदल रे सेठारे अर्थात दक्षिण आफ्रिकार गणतंत्र शासन प्रतिष्ठित होइतिला। नेल्सन मांडेला नेतृत्व रे सेठारे श्वेतांग शासन रो अवसान होइतिला एवं दक्षिण आफ्रिका रे गणतंत्र शासन प्रतिष्ठा होइतिला। तो प्रिय छात्र छात्रीगण आजिर शिक्षादान कार्यक्रम रे तुमे माने केते दूर आजिर प्रसंगटी को हृदयंगम करिछ ता जानिबा पई तुम मानकु केतोटी प्रश्न मु स्मार्ट बोर्ड माध्यम रे प्रदान करिछि। प्रत्येक प्रश्नर 4 गोटी संभाव्य उत्तर रहिछि। सठिक उत्तरटी को तुमे प्रदान करिवो। तुम मानक पई रहिछि प्रथम प्रश्न केउ वर्ष को आफ्रिका वर्ष कुहा जाए? केउ वर्ष को आफ्रिका वर्ष कुहा जाए? तार उत्तर कुह। केउ वर्ष को आफ्रिका वर्ष बोली कुहा जाए? 1960, 1961, 62, 63 केउ वर्ष को आफ्रिकीय वर्ष बोली कुहा जाई थाए? कुह। 1960। वेरी गुड। 1960 मसीहा को वेरी गुड ठीक उत्तर। 1960 मसीहा को आमर आफ्रिका वर्ष बोली कह जाए कारण 1960 मसीह रे 17टी आफ्रिकीय राष्ट्र स्वाधीनता लाभ करथिले। तेणु 1960 मसीहा को आफ्रिका वर्ष बोली कह जाए। परवर्ती प्रश्न सिंगापुर कहार उपनिवेश थिला? सिंगापुर रे किए शासन करुथिले? ब्रिटेन। जापान। वेरी गुड। ब्रिटेन। सिंगापुर रे ब्रिटेन माने शासन करुथिले। ठीक उत्तर। वेरी गुड। परवर्ती प्रश्न केबे ब्रह्मदेश स्वाधीन हैला? ब्रह्मदेश केबे स्वाधीन हैला? वेरी गुड। 1948 मसीह रे ब्रह्मदेश स्वाधीनता लाभ करिथिला। परवर्ती प्रश्न केउ देशटी स्वाधीनता परे घाना नाम रे परिचित हैला? वेरी गुड। गोल्ड कोस्ट रो अन्य नाम होची घाना। ठीक उत्तर। वेरी गुड। गोल्ड कोस्ट को घाना कहा जाउथिला। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया रो सीमा रेखार नाम कोन? केते डिग्री सीमा रेखा को उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया रो सीमा रेखा कोन? वेरी गुड। 38 डिग्री हमरो जो सीमा रेखा रही। ठीक उत्तर। वेरी गुड। 38 डिग्री सीमा रेखा को उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया रो सीमा रेखा बोली कहा जाए। परवर्ती प्रश्न माओ सेतुंग केउ देश रे साधारणतंत्र सरकार गठन करिथिले? माओ सेतुंग केउ देश रे साधारणतंत्र सरकार गठन करिथिले? चीन, जापान, भारत, ईरान। वेरी गुड। चीन देश रे हमरो माओ सेतुंग तांकर साधारणतंत्र सरकार गठन करिथिले। परवर्ती प्रश्न रेजा खान को नेतृत्व रे केउ देश स्वाधीनता लाभ करिथिला? रेजा खान को नेतृत्व रे केउ देश स्वाधीनता लाभ करिथिला? भारत, चीन, पाकिस्तान, ईरान। रेजा खान को नेतृत्व रे केउ देश स्वाधीन होइथिला? यार सठिक उत्तर होउची हमर ईरान। ईरान देश रेजा खान को नेतृत्व रे स्वाधीन होइथिला। परवर्ती प्रश्न 1980 मसीहा रे केउ अंचल स्वाधीन होई जिम्बाब्वे नाम रे परिचित होइथिला? काहाकू जिम्बाब्वे बोली कहा जाउथला? दक्षिण रोडेशिया, पूर्व रोडेशिया, उत्तर रोडेशिया, पश्चिम रोडेशिया। एरा उत्तर कह। पंचायत हाई स्कूल। 1980 मसीहा रे केउ अंचल स्वाधीन होई जिम्बाब्वे नाम रे परिचित हैला? वेरी गुड। दक्षिण रोडेशिया को जिम्बाब्वे बोली कहा जाउथला। वेरी गुड। नेल्सन मांडेला केबे दक्षिण आफ्रिकार राष्ट्रपति होइथिले? नेल्सन मांडेला केबे दक्षिण आफ्रिकार राष्ट्रपति होइथिले? वर्ण वैषम्य नीति विरोध में आंदोलन करी नेल्सन मांडेला सफल होइथिले एवं दक्षिण आफ्रिकार प्रथम कृष्णकाय राष्ट्रपति होइथिले। तो केबे नेल्सन मांडेला राष्ट्रपति? वेरी गुड। 1994 मसीहा। वेरी गुड ठीक उत्तर। 1994 मसीहा रे नेल्सन मांडेला दक्षिण आफ्रिकार राष्ट्रपति होइथिले। तो प्रिय छात्र छात्रीगण तुम माननकु घरे सक्रिय रखिबा पई गोटे गृह कार्य प्रदान करिछि। गृह कार्यटी होउछि वर्ण विद्वेष नीति काहाकू कहा जाए एवं एहार परिसमाप्ति किपरि घटिथिला। ए गृह कार्य कि तुमे घरे करी तुमर विद्यालय संपृक्त इतिहास शिक्षकंकु देखाइबो। आशा करिछि आजिर
ଶିକ୍ଷାଦାନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରି ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସମାପ୍ତ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।